नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ उत्तराखंड फरवरी माह के करंट अफेयर लेकर। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा 15 अक्टूबर को आपका बंदी रक्षक और 26 को आपका ईओ का एग्जाम और 17 दिसंबर को आपका आरओई आर पीरी और 31 दिसंबर को आपका बीपीडीओ का एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए ये करंट अफेयर जो कि काफ़ी हेल्पफुल काम करेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलकर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है फरवरी माह के उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी हाल ही में जो कि देश में कौन से स्थान पर प्राप्त हो। तो उत्तराखंड के जो कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पहला प्रथम प्राप्त हुआ। तो इस अवसर पर महानिदेशक मनसीधर ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद उत्तराखंड पर आधारित झांकी जो कि आपकी प्रस्तुति की। तो दोस्तों, क्या-क्या था इस बार झांकी में? तो झांकी में आपको उन्होंने बताया कि कर्तव्य पथ पर हाल ही में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की 18 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। और जो कि इस बार की झांकी की जो कि हमारी थीम थी कि जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाल, जो कि इस बार की उत्तराखंड की झांकी की जो कि थीम थी। तो थीम की बात की जाए तो थीम हमारे जय हो कुमाऊँ, जय गढ़वाल, जो कि पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध कवि जनार्दन उत्प्रेती ने लिखा और सौरभ मेटेन ने अपने साथियों के साथ इसे सुर दिया। और इस थीम के गीत के निर्माता पहाड़ी दगड़िया देहरादून थे। पहाड़ी दगड़िया जो कि आपके देहरादून में थे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों का तबादले करने का अधिकार करने की तैयारी खत्म। जो कि आप इस बार उत्तराखंड में अब जो कि शिक्षकों के जो कि अधिकार खत्म करेगी और सीमित हरियाणा की तर्ज पर जो कि नियमावली है जो कि ड्राफ्ट रखा है कि जिसमें स्पष्ट लिखा है कि तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका अधिकार जो कि अब खत्म हो चुका है, अपना अधिकार कराना चाहते। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अब उत्तराखंड का शहर यूआईडीएफई से बनेगा स्मार्ट। तो दोस्तों, हाल ही में अब उत्तराखंड शहर किस से बनेगा स्मार्ट? तो आपका यूआईडीएफई से जो कि अब उत्तराखंड शहर जो कि स्मार्ट बनेगा। फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव जनरल ने बताया कि केंद्र सरकार आम बजट में अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूआईडीपी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें देहरादून स्मार्ट सिटी के बाद अब प्रदेश का हर शहर जो कि स्मार्ट बनेगा। जो कि आपके यूआईडीएपी के तहत उत्तराखंड का हर प्रदेश का हर शहर अभी स्मार्ट बनेगा। तो इसमें आपका अपर सचिव आनंदवर्धन ने इसमें बताया कि यूआईडीएपी बनाने से नाबार्ड की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं का न्यूनतम ब्याज दरों पर आप इसमें ब्याज भी मिलेगा इस यूआईडीपी। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि रेल परियोजना के लिए उत्तराखंड में अब 504 करोड़ रुपए की सौगात जो कि मिल चुकी है। जो कि आपका फरवरी 2023 में उत्तराखंड देहरादून राज्य मंडल अजय वर्धन ने बताया कि आम बजट ने सरकार ने घोषणा की गई, जिसमें 504 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। तो 750 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना भी। अब 750 जो कि आपके स्टेशनों पे एक स्टेशन और एक उत्पाद की योजना जो कि उत्पाद योजना लागू की गई। और इसमें से आपका हरिद्वार और देहरादून स्टेशन शामिल है और इंस्टॉल करेगी। उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन की संचालन पूरी सिग्नल प्रणाली की जगह की जाए। तो दोस्तों, ये योजना भी आप याद रखें। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में क्या बनने जा रहा है। तो कैंसर बोर्ड उत्तराखंड में बनेगा कैंसर बोर्ड, जो कि 5 फरवरी को ये घोषणा हो चुकी है। जो कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर एस राजकुमार ने जानलेवा बीमारी से उपचार के लिए कैंसर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कैंसर मरीजों को केमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत टिहरी में ये बन चुका है। और अब आपके उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली में कैंसर डे केयर सेंटर भी संचालित किए गए हैं। इसके अलावा बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो इस योजना में इन शहरों में याद रखिए हमारे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार है और कैंसर इसमें यहाँ बनेगा। और इससे भी आप हमारे कई फैक्ट इस क्वेश्चन से तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है कि हल्द्वानी में प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। तो हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ जो कि बड़े सीवेज ट्रीटमेंट का उद्घाटन हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में। जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी राज्य के कोटगडाम नगर निगम में 28 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी अपशिष्ट उपचार सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इन दोनों की बात की जाए,
सीवी ट्रांसमिशन और लेगेसी अपशिष्ट उपचार ट्रांसमिशन के। तो यह इन संयंत्रों का निर्माण जो कि हमारी शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत इन दोनों का जो कि ट्रीटमेंट और लेगेसी का जो कि आप मुख्यमंत्री जो कि कर दिया गया है। इन दोनों इस योजना के तहत इन दोनों का अमृत योजना के तहत किया गया। तो इस अवसर में हल्द्वानी में कुछ घोषणा और की गई, जिसमें उन्होंने वन्य जीव पर्यटन के लिए हल्द्वानी में एक चिड़ियाघर बनाने का निर्माण भी किया जाएगा। और आपका साथ ही उत्तराखंड में नशा मुक्त बनने के लिए हल्द्वानी में नशा मुक्त केंद्र खोलने की भी योजना की जाएगी। तो हल्द्वानी से हमारा जो कि 5 कैसे तैयार हो गए हैं। हाल ही में उत्तराखंड में नशा मुक्त केंद्र कहाँ खोलेगा, तो हल्द्वानी में। चिड़ियाघर का निर्माण भी कहाँ होगा, जो कि हल्द्वानी में। और सीवेज ट्रीटमेंट आपका प्रदेश में ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी कहाँ होगा, तो आपका हल्द्वानी में। तो दोस्तों इतने फैक्ट इस क्वेश्चन 6ठे क्वेश्चन से हमारे निकल चुके हैं, तो याद रखिए दोस्तों। और 7वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। तो दोस्तों हाल ही में कहाँ, जो कि उत्तराखंड में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो आपके देहरादून में किया गया, जो कि यूकास्ट परिसर धाम विज्ञान धाम झाझरा में हुआ, जो कि पता होगा आपका 3 दिवसीय 17वीं जो हाल ही में उत्तराखंड में कौन सी विज्ञान कांग्रेस की ये हुई, तो 17वीं हुआ। और इस अवसर में अंतर्गत प्रथम देश के अंतर्गत प्रथम ग्रामीण विज्ञान प्रथम जो कि आपका ग्रामीण विज्ञान का शुभारंभ भी इसमें किया गया। तो दोस्तों याद रखिए देहरादून में हुआ और प्रथम विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ भी यहीं हुआ। 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी कांग्रेस जो कि इसमें ही हुआ। तो दोस्तों चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन को 9वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड को सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो देश में 14वां स्थान, जो कि सामाजिक प्रगति उत्तर सूचकांक रिपोर्ट को उत्तराखंड में देश में 14वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों देखते हैं अब इस पे अन्य फैक्ट भी इसी में क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड में 100 में से 19 अंक प्राप्त किए और 14वें स्थान पर उत्तराखंड हमारा रहा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, तो अन्य फैक्ट अन्य सूचकांक में देखिए, हिमालय राज्यों में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा। और दोस्तों अगला फैक्ट देखिए, तो अंक मिले उत्तराखंड में घोषणा और बुनियादी में उत्तराखंड को 30 अंक मिले, जल और स्वच्छता के लिए 67.94, आवास में 62%, 72 अंक मिले, तो व्यक्तिगत सुरक्षा में 67 अंक मिले। तो दोस्तों अन्य फैक्ट अन्य सूचकांक की बात की जाए, तो तय मानकों के आधार पर उत्तराखंड आवास के मामले में मिजोरम से बेहतर, इसमें उत्तराखंड आवास के मामले में जो कि आपके 3रे स्थान पर रहा, और जबकि मिजोरम आपका 4थे स्थान पर रहा। और अगले सूचकांक भी देखिए इसी में, तो दोस्तों पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए उत्तराखंड हमारा 3रे स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये फैक्ट भी मिल चुके हैं। और अब सबसे खराब स्थिति जो कि उत्तराखंड की बात की जाए, तो उत्तराखंड की पोषण और बुनियादी स्वच्छ में उत्तराखंड 8वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों और अगले देखते हैं, नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देहरादून जिला प्रदेश पर, जो कि देहरादून हमारा प्रदेश में शीर्ष पर रहा, इसके लिए देहरादून को 70 में से 71 अंक मिले। तो दोस्तों इनसे हमारे 7-8 फैक्ट जो कि तैयार हो चुके हैं इस 9वें क्वेश्चन से। तो देखिए सामाजिक सूचकांक में देखिए बात की जाए, तो हमारा सामाजिक प्रगति में 14वां स्थान, और हमारे हिमालय राज्यों में आपका 5वां स्थान। और बात करते हैं हमारे सबसे खराब स्थिति पोषण और बुनियादी में उत्तराखंड का जो कि 8वें पायदान पर रहा, और पोषण में 3रे स्थान, पेयजल की स्वच्छता के मामले में 3रे पर, और जो कि हमारा नागरिक बुनियादी में जो कि उत्तराखंड जो कि सबसे खराब स्थिति पोषण और बुनियादी में 8वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने किया 6 पुलिस थानों में 20 पुलिस चौकियों का उद्घाटन, जो कि मुख्यमंत्री ने किया है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं 6 नए पुलिस थानों में चौकियां बनेगी, जो कि पौड़ी में आपका यमगेश्वर ब्लॉक में बनेगी, टिहरी में आपका थान छाम में बनेगी, चमोली में आपका घाट ब्लॉक में बनेगी, और नैनीताल में आपको खनशु एवं अल्मोड़ा के देघाट में बनेगी, देघाट और तालू छीना में बनेगी। तो दोस्तों जो कि इनका नई पुलिस चौकियों का निर्माण होगा। और साथ ही में 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की भी स्वच्छता अभियान इन सरकारों के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों अब पुलिस थानों का निर्माण हो चुका है, और 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का जो कि मुख्यमंत्री धामी का भी निर्णय है कि वो 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री जो कि नशे की लत को दूर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, तो 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ। तो दोस्तों हाल ही में रिफिल योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो हमारा फरवरी में किया गया, और कहाँ किया गया, तो पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान में
जो कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल का योजना का जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के कंडोले में किया गया और 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत एक वर्ष में 3 निःशुल्क रिफिल का लाभ दिए। तो निःशुल्क 3 एक साल में जो कि निःशुल्क आपको गैस रिफिल गैस मिले, गैस सिलेंडर जो कि आपका जो कि बीपीएल वाले हैं अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में 3 गैस जो कि फ्री में मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात ही, और 1,76,000 परिवारों को इसका जो कि प्रदेश में इसका फायदा होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है कि वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी जो कि मिल चुकी है। तो इस अवसर पर देखिए दोस्तों क्या क्या हुआ। तो 2000 उत्तराखंड के परिवहन अरविंद सिंह झांकी ने बताया कि प्रदेश के जो कि 15 फरवरी को इसकी घोषणा हो चुकी है। विभिन्न श्रेणी के सरकारी वाहन खरीदने के लिए 2023 पर कैबिनेट ने मोहर ली। अब जब आपके नए वाहन खरीदेंगे तो इसमें आपका अलग से जो कि जो प्रावधान होगा। तो देखिए क्या होता है जब ये नीति जो कि लागू वाहन खरीद नीति जो कि 2023 को मंजूरी मिली है। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाहन खरीद नीति को कब कैबिनेट किस सन में कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो आपका 2023 में इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों ये फैक्ट इससे बन चुका है। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मिलेट मिशन की योजना को मंजूरी दी गई। तो हाल ही में उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को किसने जो कि मंजूरी दी। तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। तो मंत्रिमंडल ने प्रदेश के परंपरागत अनाज मंडवा झंगोरा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन की जो कि मिलेट मिशन को मंजूरी दे चुकी है। तो मिलेट मिशन का जो कि संबंध किससे है। तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्तराखंड में मिलेट मिशन को हरी झंडी दी गई। तो दोस्तों इसमें जो कि हमारे बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल परिवारों को अंत्योदय परिवार को हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडवा 1 रुपये में मिलेगी। तो आपको एक मंडवा कोदा आपका जो कि 1 रुपये में बीपीएल परिवारों को इसके इस मिलेट मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत मिड डे मील झंगोरा भी दिया जाएगा। स्कूलों में आप झंगोरा भी जो कि मिड डे मील के रूप में बच्चों को 1 से लेकर 8 के बच्चों को खिलाया जाएगा। तो इस योजना का जो कि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में मिलेट मिशन जो कि शुरू किया जाएगा। इन जिलों में शुरू किया जाएगा आपका मिलेट मिशन। जो कि मिलेट मिशन का संबंध आपका कोदा झंगोरा जो कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने से। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है पिथौरागढ़ में होगा भारत उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो हाल ही में भारत और उत्तराखंड में कहाँ जो कि भारत और उज्बेकिस्तान सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। तो पिथौरागढ़ में हुआ। तो इसमें जो कि उज्बेकिस्तान सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दास्तलिक जो कि फरवरी में शुरू होगा। तो दोस्तों पिथौरागढ़ में क्या जो कि उज्बेकिस्तान कौन सा जो कि सैन्य अभ्यास हुआ। तो दास्तलिक सैन्य अभ्यास हुआ। तो उत्तराखंड में कहाँ हुआ। तो पिथौरागढ़ में उज्बेकिस्तान और भारत की सेना में हुआ। इसमें दोनों की ओर से 45 जवान ने प्रतिभाग किया। तो याद रखिए दोस्तों ये आने वाले एग्जामों में आपके लिए ये 14वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो दोस्तों चलते अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में तो दोस्तों देखते हैं इस नीति संशोधित नीति को। तो इस नीति में सरकार ने आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा स्टार्टअप दिए जाने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो हाल ही में उत्तराखंड में जो कि स्टार्टअप नीति कब संशोधित हुई। तो 2023 में ये संशोधित हुई और इसके अंतर्गत 5 वर्ष में जो कि 5000 नए स्टार्टअप बनाने की योजना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला। तो हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में डीएम रानी ने धारचूला के दीर्घराज अभ्याय में संयुक्त रूप से उत्तराखंड नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे काली नदी पर 2 अंतर्राष्ट्रीय पुलों का निर्माण किया जाएगा। तो हाल ही में कहाँ जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय पुलों का निर्माण किस नदी पे किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी में। और कहाँ किया जाएगा। तो पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के दुर्गम इलाकों में किया जाएगा। तो इससे आपके ये इफेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है गोवा केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में क्या तैयार होगा। तो हमारे गोवा और केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में जो कि पर्यटन पुलिस का निर्माण होगा। तो 21 फरवरी को उत्तराखंड के पुलिस डीजीपी व मुरुगेसन ने बताया कि प्रदेश में जल्दी गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस जो कि हमारी पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। इसके लिए आपका नया सिलेबस किया जाएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन होगा कि उत्तराखंड में गोवा और केरल की तर्ज पर क्या शुरू की। तो पर्यटन पुलिस की जो कि आपका निर्माण किया गया। तो दोस्तों अगर आपको आता है कि उत्तराखंड में कब पर्यटन पुलिस का जो कि
जो कि निर्माण तर्ज पर किया गया, तो 2023 में आपका किया गया। तो इससे आपके यही फैक्ट बनने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोश योजना का संबंध उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना का संबंध किसे है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश संबंध जो कि छात्रों को IAS-PS की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी इस योजना के तहत, और इन परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री ने उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की घोषणा की गई। तो आपका जो कि आंसर आता है कि मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना का संबंध क्या है? तो ये फ्री में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में इसमें कोचिंग मिलेगी। इन परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री ने उत्थान और ज्ञान कोश योजना जो कि शुरू की गई। तो दोस्तों चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है अनविंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड में शुरू हुए अनविंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो कि पुलिस संचार DHP अमित शाह ने बताया कि प्रदेश में उड़ने वाला हर ड्रोन अब पुलिस के नज़रों के सामने रहेगा। तो इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट UTM सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। तो हमारा जो कि अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये है कि जो उत्तराखंड में जो कि ड्रोन उड़ाते हैं, कोई भी उड़ाते हैं, तो उसमें नज़र रखने के लिए पुलिस ने ये सॉफ्टवेयर जो कि लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में कितने सिपाहियों को जीवन रक्षक पदक मिला, प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पदक मिला? तो 2 सिपाहियों को जो कि उत्तराखंड में हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक मिला। तो उनमें कौन-कौन से हो? उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों फैजन अली और राजेश कुमार को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से नवाजा गया। यह पदक मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुंगा भाई पटेल के हाथों से जो कि दिया गया। तो कितने लोगों को मुख्यमंत्री जीवन रक्षक पदक जो कि उत्तराखंड के जवान को मिला? तो 2 को मिला, फैजन अली और आपका है राजेश कुमार को। तो दोस्तों हम हमारे चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो कि 21वां क्वेश्चन है कि कहाँ जो कि रोपवे निर्माण के लिए अनुबंध हुआ? जो कि हाल ही में उत्तराखंड में किस धाम में जो कि रोपवे निर्माण के लिए अनुबंध हुआ? तो यमुनोत्री धाम में उत्तराखंड के फरवरी में अनुबंध हुआ। तो इस अनुबंध को देखते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए प्रदेश ने पर्यटन विभाग और निजी निर्माण कंपनी SRM इंजीनियरिंग और FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की बीच अनुबंध हुआ। तो आपके पास क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के कि यमुनोत्री रोपवे निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध हुआ? तो आपके SRMG और इंजीनियरिंग FIDL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध हुआ। तो कौन-कौन इसमें उपस्थित हुए? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पर्यटन सतपाल महाराज और पर्यटन विभाग के बीच हुआ। तो किस धाम में हुआ? तो यमुनोत्री धाम में ये अनुबंध हुआ। तो दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की कितनी नदियों में 5 साल के लिए खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिल गई? तो उत्तराखंड की 4 नदियां जो कि आपकी कुमाऊं मंडल की है, गोला, शारदा, दाबका, कोसी को अगले 5 साल तक खनन कार्य के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिल गई कि इसमें आप खनन कार्य कर सकते हो। तो हमारी कौन-कौन सी नदी हैं? गोला, शारदा, दाबका और कोसी को अगले 5 साल के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों अपने 23वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 23वां क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर अब भोजन माताओं को भी मिलेगी समान राशि। तो दोस्तों अब हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर भोजन माताओं को समान राशि की योजना की? तो उत्तराखंड ने की गई है। तो इसमें क्या प्रावधान है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर स्कूल में कार्यरत भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर समान राशि देने की तैयारी चल रही है। अब जो कि आप प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अब जो कि जितना पैसा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता है, उतना ही जो कि हमारे स्कूल में कार्यरत भोजन माताओं को भी इसका काम भी चल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की ओर। जो कि हाल ही में जो कि हर की पौड़ी कॉरिडोर किसकी तर्ज पर उत्तराखंड में हर की पौड़ी कॉरिडोर किसकी तर्ज पर बनेगा? तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हर की पौड़ी कॉरिडोर बनेगा। तो हर की पौड़ी कॉरिडोर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार की हर की पौड़ी कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 से शुरू होगा। इसके लिए कैबिनेट ने आपकी जो कि संवैधानिक मंजूरी दे दी। तो किसकी तर्ज पर जो कि हर की पौड़ी कॉरिडोर बनेगा? तो हमारे उत्तराखंड में तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी में भी है और हर जगह है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 24वें जो कि 25वें फैक्ट की ओर। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है कि एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50% सब्सिडी देने की तैयारी। तो हाल ही में उत्तराखंड में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए योजनाओं पर
योजना पर कितनी % की सब्सिडी दी जाएगी, तो 50% की सब्सिडी जो कि उत्तराखंड में दी जाएगी। तो इसमें देखिए उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की योजनाओं पर 1 लाख रुपए तक की जो कि आपकी योजना हो, जो एक ही माने आपका 1 लाख रुपए तक की जो भी योजना होगी उस पे 50% सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा कितनी, जो कि हमारे आर्थिक सर्वे से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ऊर्जा जरूरतों के आकलन की जिम्मेदारी अब अमेरिका संस्था को। तो दोस्तों हाल ही में जो कि किस संस्था को उत्तराखंड ने किस विदेशी संस्था को ऊर्जा जरूरतों के आकलन की जिम्मेदारी दी है, तो जो कि हमारी अमेरिकी संस्था, ये याद रखिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक ऊर्जा जरूरतों की आकलन की जिम्मेदारी जो कि अमेरिकी संस्था मैकेंजी को सौंपी गई है। ये मैकेंजी को सौंपी गई है। ये क्वेश्चन जो कि आपका कनिष्ठ शायद 2023 में आया था। तो आप इसको भी याद रखें कि ऊर्जा ज़रूरतों के आकलन के लिए अमेरिकी संस्था मैकेंजी को जो कि जिम्मेदारी जो कि 2025 तक उत्तराखंड ने सौंपी गई। तो दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए बनेगा देश का पहला मदर मिल्क बैंक। तो हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला मदर बैंक, सरकारी मदर बैंक की स्थापना की गई, जो कि देश का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है करंट पेपर से, कि देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ बनेगी, तो उत्तराखंड में बनेगा। कि मदर बैंक किससे संबंधित है, जो कि अनाथ बच्चों से जो कि मदर बैंक संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जो कि इसे फैक्ट देखिए मदर बैंक से, जो कि मदर बैंक क्या होता है क्या दोस्तों। तो दोस्तों मदर मिल्क बैंक वो होता है दोस्तों, इमरजेंसी धन सिंह रावत ने, स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो इमर्जिंग लैंडर्स और गढ़वाल कार्यक्रम के प्रदेश में अनाथ बच्चे होंगे उसके लिए देश के सरकारी मदर बैंक बनाने की घोषणा जो कि उत्तराखंड सरकार ने कर चुकी है, जो कि देश का पहला होगा ये। तो स्वास्थ्य मंत्री इस योजना के तहत महिलाएं इस बैंक में दूध दान कर सकेगी। इस महिला जो कि इसमें अपना जो कि दूध जो कि दान कर सकेगी। और शुरुआत में राज्य में ऐसा एक बैंक बनाया है। तो देश में अपनी तरह का पहला अलग मिल्क बैंक होगा ये, जो कि भारत में पहला अलग मिल्क बैंक होगा। इस मिल्क बैंक माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान जिनकी माता गुजर जाएगी, जिस बच्चे की, उन्हें इस मदर मिल्क बैंक से जो कि दूध प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहला मदर मिल्क कहाँ बना, तो उत्तराखंड में हुआ। मदर मिल्क के संबंध से जो कि प्रसव में के दौरान किसी बच्चे की माँ गुजर जाती तो उसके लिए वहाँ से दूध उपलब्ध किया जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, टाटा।